आप सबको चैनल 24 की तरफ से मेरी तरफ से ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब ने आज सुबह जो कुर्बानी की अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हमें इस ईद से ये पैगाम मिलता है कि हमें अपनी कीमती चीज़ों की कुर्बानी करनी चाहिए। ना सिर्फ ये कुर्बानी इस फॉर्मेट में होती है कि हमें किसी जानवर को कुर्बान करना होता है, बल्कि अपनी कीमती अशिया को देने का नाम भी कुर्बानी है। जितनी जिसकी इस्तात हो वो उस मुताबिक इस कुर्बानी में हिस्सा ले सकता है और ये खुशाइन बात है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज ईद का दिन है और हम आपके साथ हैं, आज मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करने वाली। ईद के हिसाब से, ईद की मुनासिबत से हमारे पास मेहमान हैं, हमने जिनको मदऊ किया है उनको भी हमने जहमत दी है ईद कुर्बान पर। हालांकि उनका दिन मसरूफ़ था, लेकिन मैं बिला ताख़ीर उन सबसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नस्तूर जिन। इस टाइटल के साथ आप इनको जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम है शहजाद कैसर साहब। आपको बहुत बहुत वेलकम कहना चाहूँगी मैं सबसे पहले। सो मच, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं हामून जादूगर और इनका असल नाम है हसीब पाशा, लेकिन इनको दुनिया हामून जादूगर के नाम से जानती है। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। और चार्ली मामू हमारे साथ मौजूद हैं और इनका असल नाम है असद भंडारा। असल नाम यानी कि नाम ही यही है, लेकिन वही बात है कि बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं और इन्हीं नामों से हम इनको जानते हैं, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे असल वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। सर आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। सब व्यूवर्स को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन मैंने आप सबको बुला लिया है। मैं चाहूँगी कि मैं सबसे आहिस्ता आहिस्ता करके पूछूं। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा रहा, सुबह से लेकर अब ये वक्त आ गया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जी। ईद तो आपको पता है कैसा त्यौहार है, और जब मुझे पता लगा कि सच अ ब्यूटीफुल जो होस्ट है और जब आपका पता लगा और इतनी मेहमान नवाजी, तो फिर मैं कैसे ना आता। अच्छा, तो थैंक्स अ लॉट। एंड मैं ये बल्कि कहूँगा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग हमें अभी तक याद रखे हुए हैं। हामून जादूगर साहब, इन्होंने तो ये कह दिया है कि मेहमान नवाजी मैंने किया है, लेकिन जो राज की बात है जो हमारे नाजरीन को नहीं पता वो ये है कि आप सब बंधे हुए हैं। अपनी सीट से कोई नहीं उठ सकता, ये सब यहाँ पर पड़ा है, लेकिन इससे लुत्फ हम जादू से बुला लेंगे अपने करीब, हमें पता है जी। कौन सा मंत्र पढ़ के चीजें करीब करनी है हमें पता है। मंत्र भी हम आपसे सुनेंगे बिल्कुल। तो आपका ईद का दिन कैसा रहा? सुबह ईद का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सुरखरू हो गए। पहले तो पूरा हफ्ता बकरे ढूंढने में लग गए, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था। फिर दूसरा मरहला था कसाईयों को ढूंढने के लिए, वो जिनके रेट चढ़े हुए हैं, बकरों के रेट और कसाईयों के रेट जो चढ़े हुए थे, बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ दोनों मरहलों से, और सुबह कुर्बानी करके सुरखरू हो के तो मैं आपके पास हाजिर हो गया। ये भी जाके कलेजी चलेजी भुनी होगी, दिल भुना होगा, अब यहाँ से जाके खाएंगे हम। अच्छा, तो कोई कसाई था ऐसा जिसको आपने कोई मंत्र तंत्र पढ़ के आपने उसको अपने पास घेर लिया और उसे सर्विसेज मौके पे वाकई कसाई हो जाते हैं ये वहाँ पे हामून का मंत्र नहीं चलता जी, इन कसाईयों के ऊपर नहीं चलता। और ये जो है बकरा फरोश जो बेचने वाले हैं उन पे मेरा मंत्र नहीं चलता है। अच्छा। ये शहंशाह जन्नत हैं अपने, जो दिल करता है, इन्हें पता है कि हमने इन्होंने पैसे देने ही देने हैं। अच्छा। जब इतना महंगा बकरा लेकर आ रहे हैं तो हमें भी पैसे दें। अच्छा। बकरों के साथ साथ ये भी अपना रेट बढ़ा देते हैं। शुक्र है कि कुर्बानी कर दी उन्होंने, और फिर टाइम देते हैं कि पहले दिन के इतना रेट, दूसरे दिन का इतना, तीसरे दिन का इतना, चौथे दिन फ्री। अच्छा अच्छा, चौथा दिन भी रखा हुआ है आपने। अल्लाह करे कि जो चौथे दिन करे उसकी भी कबूल हो जाए। सर आप ये बताएं कि जानवरों की कुर्बानी तो करते ही हैं ये कसाई, तो उसके साथ साथ कहीं आपकी भी तो नहीं कर दी? फिर आपको तो कोई मुश्किल नहीं हुई? तो मुझे आसानी होती है, मेरा अपना गाँव है, तो ऑलमोस्ट हम सारी फैमिली वो गाय जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं इकट्ठे गांव में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही गांव के ही कसाई हैं हमारे, तो वो खुद ही वहाँ पे ऑटोमेटिक ही जो है वो कुर्बानी भी हो जाती है और सारी आसानियां में बांटा भी जाता है। ऑटोमेटिक से तो मुझे लग रहा है जैसे स्लॉटर हाउस है जहाँ आप ले गए और सब कुछ खुद ब खुद वो हो गया। पुराने हैं, ऐसा ही पता है होगा ना, उनको कि हमने आना है। वो दुख आपने दुख सुना है ना उनका, कि यहाँ कसाई ढूंढना पड़ता है और
मौलवी नहीं मिलता, फिर कसाई को कलमात नहीं आते यहाँ। हाँ, वो फिर हमारे तो घर वाले। हमें कम से कम ये आसानी होती है कि मौलवी प्रॉपर साथ आता है। अच्छा, वैसे खाली तकबीर नहीं पढ़नी, कलमात कौन से हैं? वही तकबीर ही है जी, वो भी नहीं पढ़ते, वो छुरी फेरने की करते हैं। सही कह रहे हैं चार्ली मामू, अच्छा। वो छुरी फेरने की करते हैं। हाँ जी इजाजत है जी, 1 मिनट है। वो पहले खुद नु हौसला दे रहे होंगे कि शायद ये हो जाएगा, ऐसे। यानी मौसमी कसाई। मौसमी कसाई है। मौसमी कसाईयों वाला भी एक कोई सीन बिल्कुल होता ऐसा है, वो बेड़ा गर्क वो बेड़ा देते हैं, गर्क कर देते हैं जी गोश्त का। वैसे बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। हर बोटी के साथ हड्डी आती है, ये पहचान है कि ये नाड़ी बंदे ने गोश्त बनाया। ये सीजन आम कमाने पहचान। के लिए ये 2-3 दिन के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल मुड्डियां चुकी होंगी जिन्होंने मोड़े थे, बकरे ज़िबा करा लो, बवाजा लाते हैं जी। अच्छा, लेकिन कभी वैसे ये तो एक एहसन तरीका है, पसंद भी है अल्लाह ताला को कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है अगर वो खुद से इस को कुर्बानी कर करे। पाए तो वो ज़रूर करे। कभी आपने ऐसा किया? नहीं, अभी तक तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ी जी। हाली अभी तक बच्चियां दा इतरा निकाल हाली तक कसी उन्होंने दे मोहताज हैं जी। लेकिन बात आपकी बहुत अच्छी है कि अगर ये हो जाए तो हम इन जैसे जो फसली बटेरे हैं ना, हम इनसे बचत हमारी हो सकती है। अच्छा। अगर हर बंदा खुद ये सीख ले कुर्बानी करना, तो छुरी फेरना सीख ले तो। अच्छा अच्छा अच्छा। आज दे दौर रिश्ते सारे नु छुरियां वो फेर छुरियां रहियां ने। वो एक दूसरे हम फेरने वालों में से नहीं, हम फरमाने वालों में से। अच्छा, हमें छुरियां फेरी हैं बहुत सारी। बस, हाँ। बहरहाल, तो बल्कि मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी ऐसे खुशी के मौके पे हम सब इकट्ठे होते हैं तो मैं बड़ा आप चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ। अब यकीन करें कि हमारी मुलाकात पता कैसे होती है, जब किसी Occasionally। चैनल पे हम आते हैं। ईद के तो अभी हमें मिल के इतना अच्छा लगा। ज़ाहिर हर कोई अपना मसरूफियत, ऐसा एक दौर चल गया और फिर हम अपने उन साथियों को, उन कलीग्स को भी बड़ा याद करते हैं हर त्यौहार पे, हर खुशी के मौके जो हम पे। में नहीं है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। नुसरत तारा साहिबा, बिल बतौड़ी, नज़र अब्बास साहब, काला जादूगर, और फिर वो ज़कूटा जिन। आप यकीन करें कि उसके साथ तो ऐसे ऐसे हमारे वाक़यात। मैंने कहा जरा थोड़ा सा टॉपिक भी। ज़कूटा की तो बड़ी रौनक ज़कूटा होती की एक मुझे बात याद आ गई है, मेहमान नवाजी से। आप अच्छा, हम पेशावर में हम एक शो पे गए ऐसे ही। आप मेरा ख्याल कहीं और गए हुए थे शो पे। इस तरह होता था कि हर जगह। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि जी फलानी दुकान, मैं होटल का नाम नहीं लूँगा ड्यू टू पॉलिसी, पता नहीं ये भी एक बात होती है। खैर हम वहाँ गए तो ज़कूटा जो पहचान थी, मुझे, हसीब को, चार्ली मामू को एकदम नहीं हम पहचाने जाते अच्छा अच्छा ड्यू टू आर मेकअप। अच्छा। तो ज़कूटा दूर से पहचान, बाद दफ़ा हम कहते हैं ज़कूटा तुम हमारे साथ ना। अच्छा, अब जब वहाँ गए हम असद भाई, तो वहाँ पे उसने, लड़के ने, एक ने पहचान लिया, ओ ज़कूटा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा लोग भी फंस गए। इतने जितने बाकी लोग थे उन्होंने देखा। खैर उसने बड़ी मेहमान नवाजी की जनाब। अच्छा। वो अब हमें ऑर्डर ही नहीं देने दे रहा। अच्छा। और मड़ा तुम ये भी लो, मड़ा तुम ये भी लो। उसने पूरी टेबल भर दी। मैंने अच्छा। कहा मैंने कहा यार ज़कूटा, अभी तो हमें प्रोड्यूसर से पेमेंट भी नहीं हुई। कहता है शाहजी छोड़े, ये मेहमान नवाजी है और पेशावर की मेहमान नवाजी है। बहुत मेहमान खैर जनाब बहुत मेहमान उसने नवाजी खूब होते की। अब जब बिल की बारी आई तो कहता है यार वो इतना पैसा हो गया। तो ज़कूटा ने उसकी तरफ देखा, यार हम तो मेहमान थे। वो यार तुम मेहमान है, सारा कुछ है, लेकिन ये इतने में कोई लाला थे, उनकी मेहरबानी को लाला साहब उठ के आए। उन्होंने कुछ पश्तों में कहा गर मटोला यक बलूटा, उन्होंने कहा यक बलूटा, कुछ कैसा उसने कहा। तो मैं कब वो खैर वो ज़कूटा के साथ कहता शाहजी ठीक यार, उसने ये कहा कि मेहमान है, तुम क्या कर रहे हो। तो वो खैर जनाब हम फिर वाकई मेहमान उनके बने। तो पेशावर में भी खैर हमें शुक्र है कि प्यार आपकी मदद को कोई फरिश्ता आ हाँ, गया, हाँ, वरना तो उसने भी छुरी फेरने में फेर कसर दे नहीं छोड़ी थी। ये वो सारी- समझते हैं कि बड़े पैसे हैं फनकारों के पास, ऐसे और बहुत रहने से वाले वाक़यात- जिनके फनकार सारे हैंड टू माउथ रहे हैं बेचारे। करनानी चुड़े, बिल बतौड़ी, ज़कूटा जी, बिल बतौड़ी साहिबा हमीद का भी साहिबा केस आया खुद, था, वो मैंने देखा। हाँ, सारे हम हैंड टू माउथ ही रहे हैं लेकिन ये तो बच्चों के। एक ऐसी बात हो गई ना कि मैं बता रहा हूँ मेहमान नवाजी के। मुझे ज़कूटा की एक बात याद आ गई बस वो। तो अब देखिए हमें आज हम आपके positively मेहमान हैं। बहुत लोगों ने वेलकम किया। हाँ, हम जैसे एक सियालकोट में हमें इनवाइट किया गया था। अच्छा। बहुत बड़ा स्कूल था, तो उसमें 3 साइड पे उनके ट्रिपल स्टोरीज था स्कूल। तो वो पूरा छतों तक भरा हुआ था। एक साइड उसकी ओपन थी, उधर काफ़ी ऊंचे दरख्त थे, तो उन घरों के ऊपर भी और पूरे ट्रीज भरे हुए थे बंदों अच्छा। के। तो वहाँ पे पोजीशन ये थी कि मैं बैठा था, तो उनके एक टीचर आए, फुल पैक उनका सेहन भी और ऊपर नीचे।
एक टीचर आए माशाल्लाह दरवेश टाइप थे, अच्छा तो आके ना मुझे यूं हाथ लगा के तो एकदम पीछे मुड़ के ना कहते हैं ओए असल ही है, ओए असल ही है। बड़े बड़े कंसीडर कर रहे हैं ये जिन्नात का खानदान है, ये असल बंदा। असली है या नकली? नहीं, इसी तरह मैं थे, मेरे साथ जकोटा, हम जा रहे हैं स्कूल से ना, शो करके निकल रहे हैं, तो पीछे अच्छे खासे बच्चों के साथ कुछ सियाने भी होते हैं। कहता वो तो बड़े बड़े एक्टर ने, बड़े महंगे एक्टर ने, कोई 2 नंबर बंदे फड़ के लाए ने। मैं जकूटे वा तक रहा जकूटा, कहता शाह जी चुप कर जो इन्होंने बोलन दियो। कहता वो तो बड़े बड़े पैसे लेंदे ने, पता नहीं किन्नू लेके आ गए। अच्छा हारून साहब, ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने आ सकते अजीम हैं। किरदार जी, exactly। वहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं और बड़े पैसे हैं इनके क्या पास। मैं आंखें मल के देख लूं? आप ये बात कह रही हैं, आप जैसी एक बच्ची मुझे यहाँ जीपीओ के पास मिली मरी में, वो दूर से देखती आ रही है, मैं समझ के पहचान लिया, करीब अच्छा, कहती सॉरी अंकल आप हमूद जादूगर। मैं कह जी बेटा अंकल मैं हाथ लगा लूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मेरी चूंडी बड़ी आप बड़ी अपनी जोर दी। बेगम के साथ तो नहीं थे? नहीं, अच्छा बेगम के साथ ये होता है, वो थी बेगम थी, कहती शुक्र है उन्हें किधर मैंने बिल बतौड़ी नहीं कहता। उसको ये फिक्र होती है मेरे साथ जाते हुए कि अगर किसी ने पहचान लिया कि ये हमूद जादूगर है तो फोन पूछ रहे हैं ए बिल बतौड़ी है। मैं कहता हूँ ना जनाब, बीवी में और बहन में कोई फर्क रखे खुद। उसको ये गर्मी होती है कि तुम्हें जो मर्जी कहें, मैंने बिल बतौड़ी ना लेकिन कहें। चले मैं ये शुक्र करती हूँ, अगर वो हाथ लगा लेती ना तो फिर आप खुद को हाथ कैसे लगाते, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं, उसको मैंने यकीन दिलाया हुआ है कि मैं हमूद जादूगर पूरी दुनिया का हूँ, तेरे लिए मैं हसीब पाशा हूँ और हसीब पाशा में और किसी के लिए तेरे लिए मैं हसीब जादूगर हूँ, पाशा- तेरे- लेकिन हमूद जादूगर नहीं। हमूद जादूगर नहीं, तेरे लिए मैं हसीब पाशा हूँ। हमूद जादूगर पूरी दुनिया के लिए। अब उसे यकीन आ गया कि वाकई ये हसीब पाशा मेरा है, ये बाकी बच्चों का है सारा। थोड़ा सा वक्फा लेने का कहा जा रहा है, बातें तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और हमारे मेहमान साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रेक में हम थोड़ा सा खा पी भी लेते हैं। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और मैं चाहूँगी कि सबसे पूछा जाए कि ईद का रोज़ है, कोई घर में फरमाइश करके आए हैं कि हम आएँ तो आज क्या क्या पकना चाहिए। वैसे आज के दिन तो वैसे ही बगैर पूछे जो बेगमात होती हैं वो मनपसंद पकवान तैयार करती हैं। चार्ली मामू, आपने घर में क्या फरमाइश की है? बस मेरे लिए तो कलेजी रेडी होगी, अच्छा तो जाते ही टूट पड़ना है जी। ठीक है। और आप? कलेजी की तो बात हो गई ना जी, अक्सर लोग बकरों की ओजरियों को बड़ी बेदर्दी के साथ फेंक देते हैं। फेंक देती हैं, आपने देखा ना जिस जगह जगह फेंकी नहीं, होती मैंने तो शौक से खाते हुए लोग भी देखे हैं। एग्जैक्ट, मैं उन्हीं में से हूँ जी। अच्छा। कि मैंने कहा कि बेटे को बिलाल ओजरी नहीं फेंकनी, और वो अक्सर नहीं फेंकते। ओजरी को रखना है और बड़े खूबसूरत तरीके से उसको साफ करेगा, और कल यहाँ एक आध दिन उसको साफ करने में मेहनत बहुत लगती मेहनत है ना। हाँ, वो लेकिन आपका बेटा ही पर करेगा वो मेहनत। नहीं करेगी तो बेगम ही, लेकिन मैं कह के आया हूँ कि इसको फेंकना नहीं है, उसको मना करके आया हूँ कि खाल दे देना, ओजरी ना हवा कहीं लगवाओ, उसके बाद इस पे काम हाँ, करो। मैंने कहा जी इसको जो है ना ओजरी मेरे लिए सर, आप भी खाली ऑर्डर्स ही देते हैं या हेल्प भी करते हैं घर में? मैं तो बड़ा जी सबमिसिव सा हस्बैंड हूँ, फरमा बरदार, इसलिए ताबेदार। कि मेरा वास्ता 2 तलवारों के साथ है, अच्छा, और मैंने दोनों तलवारें एक ही म्यान में रखी हैं। ये लेकिन वैसे अब नामुमकिन बात है, पता नहीं आप देखें, कैसे। जिन के लिए आप सब जिन हैं। जिन है ना, जिन रख नहीं, सकता इसमें है। उनका कमाल असल में मुझे कुछ कह के नहीं आना पड़ता, तो कंपटीशन में अगर I किसी ने understand। कढ़ाई बनाई है तो दूसरे ने फिर जनाब बिरयानी बना ली है, उन्होंने तो आई एम लकी इन दिस मैटर। ये तो भी मैंने थोड़ा इनकी बात ये को इन्होंने काटना एक है। पहलू बताया है। मैंने काटना है। बेटी की शादी इन्होंने की तो मैं इंग्लैंड था, तो व्हाट्सएप पे भाभी बड़ी जो है उन्होंने कहा कि असद भाई आना है, तो मैंने बताया बाजी मैं इधर हूँ तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा मुबारक देने। सही। तो जब मैं घर आया तो मैं मुबारक देने गया, तो बड़ी बाजी तो उनसे तो हम बहुत फ्रैंक थे। जब उधर सेट पे आना तो पीछे बड़ी आवाज़ें आती थी, इनकी बाजी ने कहना मेरा बेबी किधर है, और गुड़िया ने कहना बाजी आ गई। वो एकदम कट हो जाता तो एकदम हमने कहना लो जी परजाई आ गई। हाँ जी, हाँ तो ये भी अलर्ट हो जाना इन्होंने कि मिसेस पहुंच गई। तो उस दिन जब मैं घर पे गया हूँ तो मुझे कहते हैं, बाजी को कहते हैं वो छोटे को लाओ भाई। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किससे मिलवाने लगे, तो यंग बच्चा एक आया जी उठाया हुआ भाभी ने, तो मैंने कहा शहजाद भी मुझे बताएं, तो पार्ट 2। कहते यार वो तेरी दूसरी परजाई चो। नहीं, देखिए मैंने इन्हें कहा कि देखो मैंने तुम्हें दोबारा से चाचा बना दिया, तुम्हें कोई दादा बनाता मेरा ख्याल है इन्हें पार्ट 2 लॉन्च करने का ज्यादा शौक है। हाँ नहीं, मैं हैरान था। बड़ी बाजी आराम से बैठी कहती भाई इन्होंने काफ़ी देर छुपाया है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं बनती बात,
कि मैं भी तंग रहा हूँ, वो भी बेचारी अब कर लिया है तो उसे फिर घर ले आए। हाँ चलें, तो ये तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी बात वो हो गई, सच इनकी बोल हिम्मत रहे और हौसले पर इनकी दाद बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही म्यान में छुपा के बैठे हुए दोनों। अच्छा, आपका एक वाकया बड़ा मशहूर है, आप बहुत ज़्यादा केले खाया करते थे, वो क्या बात थी? वो कंटिन्यूटी मेरी राइटर ने दी हुई थी, अच्छा तो वो फिर मुझे रास आ गई अच्छा अच्छा। केले तो फिर हम केले पे केला साबुत खाता था, वो भी चाय में डबो के, वो भी अकेला खाता था। तो वो फिर जान दे बच्चों दूंगा ने केला, कभी केले मांगते थे ना हम जादूगर, यार चार्ली मामू केला तो दो, कहता जान दे दूंगा केला केला नहीं दूंगा। चार्ली के लिए कैरेक्टर के लिए एक मुश्किल थी, उसमें आसानी भी थी। एक तो ये था कि चार्ली एक वर्ल्ड ओवर कैरेक्टर था हाँ और सबको पता था कि ये चार्ली एक कैरेक्टर है, सही। और फिर ऐसे कैरेक्टर को आके छूना, हाथ लगाना और उसे करना, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती थी। उस चार्ली को देखा चार्ली हुआ को था। हाँ, देख- देखा हुआ है। तो लेकिन यू डिड वेल, थैंक यू। ये मैं हमेशा अप्रिशिएट एक कारनामा वो 600 बच्चों की जान बचाने वाला भी था, वो क्या जी था? जी, वो ये था जी, वो हेडलाइन थी किसी न्यूज़पेपर की English कि ऐनक paper। वाला जिन सेव्ड 500 स्टूडेंट्स। अच्छा वैसे बचाने वाली तो उसकी ज़ात होती है। वो कहीं एक एकेडमी में बैठे हुए थे बच्चे, बहुत बड़ी एकेडमी थी, वहाँ पढ़ रहे थे, ट्यूशन थी। तो जब ऐनक वाला जिनका टाइम होता था तो आपको पता है बच्चे भागते थे। अगर मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब आए हैं तो उन्हें छोड़ के भाग जहाँ रहे। टीवी पड़ा है वहाँ बच्चों तो ने उन्होंने पढ़ा। रिक्वेस्ट, इवन जो उनके जो टीचर्स थे उन्हें भी शौक। तो डे अभी थोड़ी देर ही हुई, जब वो निकले हैं सारे बच्चे, तो द होल रूफ वाज कोलैप्स्ड, अच्छा छत तो गिर वो गई। छत गिर गई। तो इस तरह वो बच्चों की अल्लाह पाक ने जान बचा। मुझे एक साहब मिले, मैंने कहा जी किसी ने तारुफ कराया ये हम जादूगर, कहता है मुझे तुम पे बड़ा गुस्सा है यार, तुमने बड़ी ज्यादती की मेरे साथ। मैं क्या हो गया भाईजान, पहले बंदे हैं गुस्सा कर रहे हैं। कहता है हमारे उसमें पिंड में ना चौधरी साहब के घर में टीवी होता था, और जब ऐनक वाला जीन लगता था तो सारा दिन वो मुझसे काम करवाता था। अब भैंस को धो लो, चलो अब चारा डालो, अब घास काटो। कहता है पूरा दिन मैं मेहनत करता था, फिर मैं जाके रात को ड्रामा थोड़ा देखता था। उसने ये तो और नहीं मुझे उसको ये था। उसने एक साहब मुझे मिले, उसने कहा जी, मैंने कहा जी आप हमून जादू जी, यार आपने बड़ी ज्यादतियां की मेरे साथ। क्या हुआ भाईजान, बच्चे तो क्या? कहते हैं मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी आ रही थी कैनेडा से, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि दादा अबू की डेड बॉडी कितने बजे आनी है? कि 5:30। अपना अबू 7:30 बजे लाना है, ऐनक वाला जिन लगना। अल्लाह मुझे ख्याल आया कि मेरा बाप मर गया। बच्चे कहते हैं ड्रामे के बाद लेके आना यार। कहते हैं मैं आज तक नहीं भूला बच्चों मेरी की फिक्र जिंदगी को। में इतना बड़ा ड्रामा हाँ, हो गया और तुम्हें ड्रामे ये की बच्चों को ऐनक वाला, उन्हें क्या दादा अबू बाहर रहे सारी जिंदगी, कि ड्रामा हाथ से ना निकल जाए। ड्रामा जरूर देखना, बहुत बड़ी शौक से। सच्ची मोहब्बत बच्चों ने दी है जी, बड़ा पक्का प्यार दी है जो आज तक जिंदा है। हम एक शो में इकट्ठे थे जी, अच्छा मॉर्निंग शो में ना, तो वहाँ लाइव अब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो लाइव कर्नल साहब एक आए, तो वो जब उन्हें बताया गया कि चार्ली मामू बैठे हैं, हमून बैठे हैं, तो वो एकदम ना वो एक्साइटेड हो गए। कहते यार मैंने तुसी बचपन च ले गए हो। तो ही वॉज लिटरली क्राइंग, उन्होंने ना रोना शुरू कर दिया। अच्छा कहते मैं तो पागल हो गया हूँ सुन के कि मुझे भी लोग समटाइम समझते हैं कि शायद मर गया होगा, जो लोग नहीं अल्लाह इन टच आपको, है। आप सबको नहीं, जिंदगी दे, ऐसे ही सेहत वो, वाली दे। झूठी खबरें लगा देते चले जो गए ना हमारे साथ काफ़ी खबरें तो लगी हैं ना। अब झूठ जकोटा को कई दफा मारा इन्होंने। बिल्कुल, जकोटा दौड़ी के को- बारे में उसके भी आया। मरने से को- उसके मरने से पहले कई दफा मार कई दफा मारा। तो मैं जकोटा बेचारा, उसकी बेगम बड़ी डर जाती थी। मैं कहता नहीं भाभी, अल्लाह वो उम्र दराज करता है। जब आप किसी की सुनते हैं ना मौत की खबर, तो आप फिक्र ना किया करें भाई ये देखो अखबार ने क्या। अच्छा, बगैर तहकीक और तफ्तीश के खबर लग गई, हमारा तस्वीर फिर लग गई। बकायदा एक मॉर्निंग शो पे प्रोग्राम आप है जिस इसके पे बारे में कराची हुआ था। आप गए मुझे थे। कुछ 4-5 दफा मार बैठे हैं। अब मैंने कहा जाना तो सब नहीं है, जिस दिन मैं गया किसी ने यकीन ही नहीं करना। उस दिन हाँ मैं शेर आया, लेटेस्ट शेर कोई आया, साल शेर पहले बहावल नगर गया हूँ, अच्छा और उधर कई लॉ चैम्बर्स में ना, तो वहाँ जो मुझे जानते थे वो बड़े एक्साइटेड हुए कि असद आ गया है, चार्ली मामू ये। उन्होंने एक लॉयर को बताया कि ये बने थे चार्ली मामू। वो बंदा ना यूं बैठा है, कहता यार अल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी करे। हाँ मैं अभी परसों सोच रहा था कि पता नहीं चार्ली मामू मर गया है जिंदा है, इसी तरह ही। आपने कहा नहीं कि मतलब मेरे मुंह तो ही कहता है। हाँ, नहीं ऐसे वो फिर उसे उसकी एक्साइटमेंट थी कि अभी मैंने परसों ही सोचा है, कितने साल हो गए प्ले ख़त्म हुए, तो अल्लाह ने आपको आज यहाँ भेज दिया। तो
तो आप तो माशाल्लाह भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा केले की पावर बड़ी है। केले अच्छा, मैं एक बात बताती इतने हूँ, केले खाएं। ये वफात पाने वाला जो शुबा है या अंदेशा है, ये आपके बारे में या आपके बारे में होता है? आपको तो लोग चलो अलहमरा में देख ही लेते हैं। हाँ, वो लाइव देखा। नहीं, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, आप जैसे चैनल वाले जो अक्सर हमें बुला लेते हैं और लोगों को सुकून हो जाए कि नहीं अभी हैं। के लिए हो जाता है कि जिंदा है। वैसे आज के दौर में तो लोग चैनल्स के मोहताज नहीं रहे, सोशल प्लेटफॉर्म्स इस तरह के हैं, तो आप सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं कुछ ले आते कोई कंटेंट, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टमेंट भी दरकार नहीं हम है। चाह रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे ही आए। अच्छा, हमें वो आदत पड़ी हुई है टीवी की, हमें वो आदत पड़ी हुई है। ये मेरा ख्याल है कि आरजी है, ये टिकटॉक वगैरह, वो ये तो इसकी मेरा ख्याल लाइफ ज्यादा नहीं है। बच्चों की जॉब्स है ना, वो जो देखिए आज बच्चे तक अच्छी जिंदा तरह है। कर रहे हैं। हाँ, वो जिंदा है जो टीवी के प्रोग्राम है। आप क्योंकि देखिए हम जब आपका भी प्रोग्राम करते हैं तो वो भी ऑलरेडी आ जाता है एग्जैक्टली। आ जाता है, हाँ, आ सारा जाता कुछ। हाँ, अभी जब मेरे 2 एपिसोड मेरे चले थे रिटर्न ऑफ नसूर के, तो माशाल्लाह एक तो वो 7 दिन तक टॉप ट्रेंडिंग पे था, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद वो 2 एपिसोड चलने पे फिर ये था कि लाखों में व्यूज आ रहे थे जी सर, हमें दोबारा जिंदा कर दिया। दोबारा से। तो मेन तो चीज़ वहाँ से चल पड़ती है, लेकिन हेडक्वार्टर तो यही बड़ी सोशल मीडिया की मैं बात सुनाता हूँ। फेसबुक हमारी ऑब्वियसली 5000 बंदा तो हो जाता है ना आपका, तो कुछ भी आर्टिस्ट जो होता है वो हर एक का है पूरे पाकिस्तान का। तो मैंने पॉलिटिकली कोई एक पिक्चर जो है ना, कई मेरी हुई मुलाकात, मैंने अभी लास्ट को 3 दिन हुए उस पर लगा दी। अच्छा, तो आज मुझे एक पार्टी से वो मैसेज वहाँ कमेंट आ गया, उन्होंने कहा असद भाई आपको इन लोगों की सपोर्ट लेने की क्या ज़रूरत है, आप तो इनसे ज़्यादा फेमस। मुझे लगा आप कहेंगे मुझे भी किसी पार्टी ने कह दिया हमारे दरवाजे आजकल खुले में शमूलियत के लिए, तो आप भी आ जाए, हम आपको भी सीट दे देते हैं, आपको ऐसी बात करेंगे। लेकिन चार्ली हम मामू, नॉन पॉलिटिकल। चार्ली मामू, हम क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं चाहूँगी कि ईद की मुनासिबत से अगर कोई प्रोग्राम आप देना चाहें तो। आप चाह रहे हैं कोई ईद के अलावा कुछ जैसा आपका दिल चाहे, कोई ट्रिपल अच्छी ईद बात। मैसेज आप चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। मैसेज मेरा यही है कि थोड़ा हमारे पाकिस्तानी भाई रहम करें, क्योंकि गरीबों का भी दिल उतना होता है, उन्होंने भी कुर्बानी देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल जो जानवर की कीमत इस दफ़ा ली गई है लोगों से, तो वो हर बंदे ने अफोर्ड की है। इस दफ़ा करने वाले कम रह गए हैं और बेचारे गोश्त मांग के खाने वाले ज़्यादा हैं। तो ये जुल्म है, हमें उस स्टेज पे लाना चाहिए प्राइसेस को। हम कर सकते हैं, अब जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अगले 3 साल हमारे लिए उम्मीद मैंने करके बैठा हूँ कि बेहतर है, तो इनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। है कोई जादुई मंत्र आपके पास? हाँ, ये सब फेल मंत्र है। यहाँ पर आके मेरे मंत्र फेल हो जाते हैं। देखिए इतना बड़ा त्यौहार है, अच्छा। मैं सोचता हूँ कि अगर आप मुर्गी की कीमत रोज तय कर सकते हैं, आप अंडों की कीमत रोज तय कर सकते हैं, तो कुर्बानी की क्यों नहीं क्या करते आप इसका रेट क्यों नहीं मुकर्रर करती हुकूमत? इतना बड़ा त्यौहार है। एक तो थोड़ा माजरत के हमारे टीवीज़ की वजह से वो हम सारे जो है ना स्टॉक मार्केट ही बन गया पूरा पाकिस्तान, जो सुबह उठते ही अंडे का रेट दे रहा है, सब्जी का, हर चीज़ दे रहे कोई हैं। चीज़ ऐसी नहीं है। ये स्टॉक मार्केट वाला ही पूरा, आप और मैं, हमारे फैमिलीज देख रही होती, अंडा इतने का हो गया, प्याज सर इतने ये का हो गया। मैं तो दूध इतने यही का हो गया। कहूंगी, इस हम चीज़ों को भी टॉलरेट किया जाए, शायद वो जो बैठे हैं ना जो सस्ता बेच रहे हैं, बंदर बांट वाले, वो कुछ कलेक्टिवली लिहाज वी से। कैन वर्क अपॉन इट, और हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया, हमारी गवर्नमेंट बहुत काम करी है आवाम को रिलीफ देने के लिए, खासतौर पर केयर टेकर लेकिन रेट ना बताया सेटअप। करें। लेकिन रेट ना मेरी बताएं, जो जहाँ सस्ता बताते बेच रहे हैं ना वो भी बढ़ा देते मेरी हैं। भी तरफ कहता है से- ये लूट ले बस। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग ईद के रोज यहाँ आपका आए, आपने शुक्रिया वक्त जी। निकाला और एक बार फिर से वो हमारे बचपन की यादों को ताज़ा 24 किया। का शुक्रिया सर माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, और अभी दोबारा आएंगे और मेहमान होंगे हमारे साथ, आपका और हमारा ये साथ यूं ही बना रहेगा।